हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय नॉलेज कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्किल। तो आज हम सर्किल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने तो ये सर्किल देखा ही है। ऐसे सर्किल क्या होता है, ये है एक, ठीक है। तो आज हम जब सर्किल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो सर्किल क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, देखो पॉइंट्स, अगर देखो एक मिनट रुक जाओ, जैसे ये है, चलो इसे पेन से बनाते हैं। एक सर्किल क्या होता है कि अगर मैंने इसको, ये देखो, ये अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उन पॉइंटों का कलेक्शन, ठीक है, किसमें, एक प्लेन में। प्लेन क्या मतलब होता है आपको तो पता ही है। इस प्लेन में उन पॉइंटों का कलेक्शन जो किसी फिक्स्ड दूरी से, जो क्या हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस, एक दूरी रखते हो। जैसे यहाँ से भी ये क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से लेती हूँ तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। और ये जो पॉइंट है वो भी क्या हो, फिक्स्ड हो। तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारी क्या होती है, सर्किल होती है। जैसे ये अगर मैंने ये लिया, यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची इन पॉइंटों में। अगर मैं यहाँ से भी ये खींचूँ तो ये कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ये कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं खींचूँ क्या होती है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कहीं से भी मैं खींचूँ तो ये मेरे पास कितनी डिस्टेंस जो होती है, 4 सेंटीमीटर, या जितनी भी आप ले रहे हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, ए सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट, इन पॉइंटों को कह रहा है, दोज पॉइंट दिख रहा है ना, कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन में क्या होता है, दैट आर गिवन फिक्स डिस्टेंस, जो क्या रखते हो, फिक्स डिस्टेंस। कहाँ से रखते हो फिक्स डिस्टेंस, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। तो दिस इज कॉल्ड द सर्किल। तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, सर्किल कहलाती है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसकी बारीक चीज़ों को समझते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हो गई कि कलेक्शन ऑफ, ए क्या हो गया, कलेक्शन ही तो हुआ। अ सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट। आपको याद होगा कभी हमने कहा था कि क्या होती लाइन, क्या होती है, एक कलेक्शन, यही तो होता है पॉइंटों का, ठीक है। ये बन जाती है, एक लाइन बनती है ना। तो कलेक्शन ऑफ ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस, गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब ये तो हमें पता चल गया कि सर्किल क्या है, ओके, राइट। अब हमें इनके कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे हमारे इस चैप्टर के लिए, जिसमें से काफ़ी चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब सेंटर क्या होता है, ये जो अभी हमने फिक्स्ड पॉइंट बताया था कि फिक्स्ड पॉइंट से, ये बताया था ना कि फिक्स्ड पॉइंट, इस जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। ये किसी चीज़ का भी अब फिक्स्ड पॉइंट यहाँ से पता चल जाएगा कि पता ही है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो ये जैसे ये है हमारे पास, और इससे क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, जो आपसे बताई गई थी ना, फिक्स डिस्टेंस, क्या कहा गया था हमसे, जो हमारी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस थी, फिक्स डिस्टेंस, जो हमारे पास क्या थी, फिक्स डिस्टेंस थी, वो क्या कहलाएगी, हमारे रेडियस, क्या कहलाएगी हमारे पास, रेडियस। तो हमारी रेडियस भी हमें क्लियर होगी कि ये रेडियस है हमारे पास, फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब हमारे पास आता है सेकंड चीज, थर्ड चीज आती है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्किल। तो क्या कहना चाह रहा है वो, तो इसका मतलब कहना चाह रहा है, जैसे ये पॉइंट है, ये कहाँ पर है, सर्किल के अंदर है, राइट। तो इसको क्या कहेंगे के इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। और अब क्या होगा, ठीक है। तो अब जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस आर द इंटीरियर पॉइंट्स लाइन ऑन अ सर्किल, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कर दूँ, कोई पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट, तो दिस इज द क्या होंगे, ये वाले पॉइंट क्या होंगे, दिस इज क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, क्या हो जाएंगे बेटा, ये एक्सटीरियर पॉइंट।
और क्या हो गया, और यहाँ पे कौन कर दूँ तो क्या होगा, ऑन द सर्किल। ये बी पॉइंट कहाँ है, ऑन द सर्किल। तो 3 पोजीशन में पॉइंट मिलेंगे, इनसाइड जिसको हम इंटीरियर कहेंगे, आउटसाइड जिसको हम एक्सटीरियर कहेंगे, और ऑन लाइन ऑन द सर्किल, राइट। ये तो हमारी हो गई पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। ठीक है, कोड किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, ये करते हैं। अब हमारे पास कोड क्या होगा इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने क्या कर लिया, एक सर्किल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सर्किल है, देखो, राइट, क्लियर हो रहा है ना। कोई भी सर्किल का एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, या ये पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंटों को क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट एनी 2 पॉइंट, किसी पूरे सर्किल में कोई 2 पॉइंटों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहते हैं, कोड ऑफ द सर्किल। क्या, ठीक है। जैसे अगर मैं जोड़ दूँ इन दोनों को तो क्या हो जाएंगी, ये कोड ऑफ द सर्किल। कुछ भी कहीं से भी, जैसे ये भी अगर मैं कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, कोड ऑफ द सर्किल। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दी गई कोई भी 2 पॉइंट से, एनी 2 पॉइंट्स, और वो भी कहाँ पे होने चाहिए, ऑन अ सर्किल, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, कोड ऑफ द सर्किल, राइट। अब मैं क्या कह रही हूँ आपसे, अब हमारे पास आ गया क्या कि डायमीटर। तो कोड ऑफ सर्किल क्लियर हो गई, पहले तो कोड पढ़ लिया हमने, क्लियर हो गया। अब सपोज क्या, ये सेंटर है, ओबियसली सेंटर है। अगर ये भी तो एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, अगर कोई कोड जो है वो सेंटर से होती हुई जा रही है, ये भी तो कोड है ना, ठीक है। सर्किल की सबसे लंबी कोड होती है जो सेंटर से होती हुई जाती है, इसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, राइट। इसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर, ठीक है। अगर आप कहोगे कि मैम 2 लाइनों 2 पॉइंटों को जोड़ने पर, अभी आपने बताया कोड होती है, अब आप कह रहे हो ये लाइन डायमीटर होती है, तो मैंने एक चीज़ और भी कही, जो जाती हो पास होती हो कहाँ से, सेंटर से, राइट। मैंने क्या कहा, सेंटर से पास होती हो, तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। जो किसी भी सर्किल को हाफ काटती हो, जैसे ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, हाफ काटती हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हो, राइट। तो ये क्या होती है, ये भी हो कोड है, राइट, कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट कोड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, डायमीटर, राइट। और डायमीटर को हमने रेडियस कहा था, रेडियस क्या होता है, रेडियस, और डायमीटर में हमारे को एक वो पता हुआ है, क्या पता है, एक वो है ना हमारे पास, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये तो यहाँ से था ना फिक्स पॉइंट, ये रेडियस था, इसको अगर पीछे को कर दिया जाए तो ये डायमीटर पूरा क्या होगा, डायमीटर, रेडियस, रेडियस, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायमीटर। तो हमारे पास क्या हो गया, हमें क्या क्लियर हो गया, हमें ये क्लियर हो गया कि कोई भी कोड अगर वो सेंटर से पास हो रही हो, कोई भी कोड अगर सेंटर से पास हो रही हो तो उसको हम डायमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, डायमीटर से जानते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ, सेमी सर्किल के बारे में भी बता देती हूँ कि जो अभी मैंने बताया भी है कि ये जो डायमीटर है वो किसी भी सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ क्लियर हो गया, क्या क्या पता चल गया, हमें कोड पता चल गया, डायमीटर हमें पता चल गया, सेमी सर्किल पता चल गया। सेमी सर्किल, सर्किल का हाफ, सेमी सर्किल, और वो कौन करता है, वो तो डायमीटर करता है, ठीक है। और डायमीटर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, और जो कोड कहाँ से जाती है, सेंटर से पास होती है, उसको हम कहते हैं डायमीटर, राइट। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट पढ़ते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है, जैसे, और आर्क दोनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सर्किल है, ठीक है, अब ये जो कोड है ये, या कुछ नहीं, अब तो हम दूसरा सर्किल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसने क्या करा, अगर जैसे मैंने ये कोड और ये कोड आपस में ज्वाइन कर ली, ठीक है, ये कोड, तो ये जो ये पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो ये भरा हुआ ये जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम सेगमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा है तो इसे माइनर सेगमेंट कह लीजिए आप, और ये जो बड़ा है यहाँ से ये पूरा,
ठीक है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा ये, मेजर। कोड जब आपस में काटती जो उसके, तो हमने क्या कहा, कोई भी कोड है, अब जैसे यही है, यहाँ पे लो, कोई सी भी कोड ले लूँ मैं, ये ले लूँ और ये ले लूँ, इसको आपस में मिलाऊंगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जो छोटा वाला होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, बड़ा वाला क्या होता है, वो मेजर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेगमेंट है। ये वाला सेगमेंट नीचे वाला माइनर हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें, अब मैं अगर इसको आर्क के बारे में बताऊं, ये वाला ये चीज़, तो इसमें जैसे अगर ये कोई कोड है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इसको कर रही, तो ये जो आपका इसी सर्किल में, ये पूरा पोर्शन नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बताती हूँ आपको, उससे क्लियर और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम पिज़्ज़ा का पीस लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, आपके पास एक पिज़्ज़ा होता है ना, उसमें आपका ये सब क्या होता है, ये डिवाइड होता है इन हिस्सों में, होता है ना, ऐसे स्लाइसेस होती हैं। तो ये जो ये स्लाइस है यहाँ से ये क्या कहलाती है, हमारी आर्क। ये क्या कहलाती है, आर्क, जो किस पे हो, ऑन लाइन ऑन द सर्किल पर। ठीक है, ये वाली हो गई माइनर, जिसके अंदर हमारा सेंट्रल एंगल भी हो जाता है, माइनर हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो भी यहाँ से आउटसाइड द सेंट्रल एंगल, ये वाला जो हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है, मेजर आर्क। क्या हो जाती है ये, मेजर आर्क। इसमें क्या हुआ, माइनर आर्क क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है, जो क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, और जो मेजर आ गया वो ये देखो, सेंट्रल एंगल के आउटसाइड है ना, बाहर है ना, ये वाला हमारे पास क्या होता है, मेजर हो जाता है जब। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, मतलब पिज्जा स्लाइस को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या होती है, हमारी आर्क। ठीक है, तो अब मेजर आर्क को, अच्छा, अब इन आर्कों को शो कैसे करते, जैसे मैंने इसको पी मान लिया और क्यू मान लिया, तो मैं इसे कहूँगी पी क्यू, और इसको शो कैसे करूँगी, मैं ऐसे शो कर सकती हूँ। ठीक है, और मुझे बड़ा वाला शो करना है तो मैं कैसे शो करूँगी, क्यू पी। अब क्यू पी की तरफ से ले लूँगी ये इस टाइप का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनर आर्क हो जाएगी, और ये हमारे पास मेजर आर्क। ठीक है, और हम जैसे जैसे जो भी चीज़ आएगी वो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। और उस एक्सरसाइज में क्या है कि ये पूछा जाएगा, जैसे कि हमारे पास इसमें जो सर्किल है वो कहाँ है। ठीक है, अब हम वो करते हैं कि पॉइंट्स के बारे में जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, केवल उसी के हिसाब से ही हमारी एक्सरसाइज चलेगी। तो चलिए करते हैं अपने कुछ नई एक्सरसाइज। ये देखिए, हम आते हैं, ये हमारी आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज है, फिर हम एनसीईआरटी की भी बुक से करेंगे। ठीक है, अच्छा, वो क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, राइट। फर्स्ट क्या कहता है, ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सर्किल आर कॉल्ड, क्या बताया था, इनसाइड है तो इंटीरियर। ठीक है, अभी देखो, इसको यहाँ हम करके भी देख लेते हैं तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। उसने क्या कहा कि यदि क्या है, देखो अभी हमने ये किया था ना, उसने क्या कहा, ऑल पॉइंट्स लाइंग, अगर इनसाइड में लाइन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इनसाइड है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटीरियर। इनसाइड है तो इंटीरियर। ठीक है, और उसने क्या कहा सेकंड वाले में, मतलब इसी के सेकंड पार्ट में कहता है आउटसाइड भी हो तो, क्लियर हुआ ना। फिर इसको दोबारा देखो, उसको इंटीरियर कहते हैं एक्सटीरियर, राइट। ये तो बहुत इजी है ना। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ लेते हैं, हमें और समझ में आ जाएगा। ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स लाइंग इनसाइड आउटसाइड अ सर्किल आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे हम, इनसाइड है तो पहले इंटीरियर पॉइंट्स, और आउटसाइड है तो एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, सर्किल्स हैविंग द सेम सेंटर। सर्किल्स कहा है, सर्किल नहीं है, कई सारे सर्किल्स हों, हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, रेडियस है, आर कॉल्ड, क्या कहेंगे, इसको भी समझते हैं तब हम इसको करेंगे। क्या कह रहा है, सर्किल्स, यानी क्या कहना चाह रहा है कि वो कई सारे सर्किल, जैसे कि वन सर्किल, टू सर्किल, राइट, और भी सर्किल।
तो क्या कहता है, इसका सेम सेंटर हो, ओबियस कि इसका सेम, इसका भी लेंगे तो भी यही सेंटर आएगा, इसका लेंगे तो भी आएगा, इसका लेंगे तो भी यही आएगा, तो उसका कलेक्शन हो गया ना। अब क्या कह रहा है वो, तो इसने क्या, सेम सेंटर हो गया, राइट। इसने हमसे क्या कहा था कि सेंटर, फिर कहता है डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, ये तो डिफरेंट ही तो होगी, ठीक है, राइट, डिफरेंट होगी ना। इस देखो, इस सर्किल के लिए ये होगी, इसके बड़ा सर्किल है तो अलग होगी, तो यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर की तो ये आ गई, क्लियर हो रही है ना, और उसके बाद इसी सेंटर से ही तो रहेगी, और ये देखो अलग हो गए नहीं रेडियाई। तो कह रहा है ऐसे ऐसे, देखो क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्या कह रहा है। क्या कहता है कि सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड द, जब उसके डिफरेंट रेडी आएंगे तो कॉल्ड द क्या क्या कहेंगे, ऐसे को कहते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है, क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक, इसको याद रखना, ठीक है, ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट, इसका आगे का पार्ट। तो क्या कह रहा है आगे का पार्ट, कहता है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अ पॉइंट, राइट, इसको ध्यान से देखिए, अ पॉइंट, एक पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उसके डिस्टेंस ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस, क्या है, रेडियस से ग्रेटर है, तो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, तो देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि यदि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस रेडियस से भी क्या है, ग्रेटर है, ओबियसली कि वो कहाँ लाई करेगा, बताओ, आप बताओ, कमेंट्स बॉक्स में लिख के दो इसका आंसर। ये यस, ये करेगा एक्सटीरियर, ठीक है। चलो इसका फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, उसके रेडियस से क्या हो, ज़्यादा हो, तो रेडियस से ज़्यादा है तो बाहरी होगा ना, लाइज इन अ एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज डैश ऑफ द सर्किल, क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कोई सर्किल है, ठीक है, तो कहता है कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस पीस, ये अगर मैं कहूँ ये पीस, इसको कह रहा है, तो इसको मैंने क्या बताया था आपको, पिज़्ज़ा का ये स्लाइस क्या होगा, आर्क, राइट, तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया हमारा, ठीक है। ये देखो, इसको पढ़ो, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज आर्क ऑफ द सर्किल, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल इज अ डैश ऑफ द सर्किल, लॉन्गेस्ट कोड which is passing through the center, that is called diameter, right, the longest chord of a circle is a diameter of the center। अब क्या कहता है, an arc is a dash when its end are the end of a diameter, अगर वो कहता है कि, अब देखो वो क्या कह रहा है, कोई आर्क है, ठीक है, कि एक सर्किल है बेटा, और वो कह रहा है कि जो आर्क है ना, वो डायमीटर उसके जो, जैसे ये डायमीटर तो ये हो गया ना, तो वो कह रहा है जो सर्किल है उसका जो आर्क है वो यहाँ से लेकर डायमीटर के दूसरे एंड तक की हुई है, बंद है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे, तो ये सेमी सर्किल नहीं कर रहा है वो, कोई भी आर्क अगर डायमीटर के वन एंड से दूसरे एंड तक है तो वो क्या बनाएगा बताओ, वो हमारा बनाएगा सेमी सर्किल, राइट। देखो एक बार और पढ़ो, एन आर्क इज ए, एक आर्क इज ए क्या होगी, व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर, इसके जो एक आर्क क्या होगी, क्या कहलाएगी, वो कहना चाह रहा है कि एक आर्क क्या कहलाएगी, यदि उसके जो एंड्स हों वो डायमीटर के भी एंड्स हों तो वो क्या कहलाएगी, सेमी सर्किल ही तो कहलाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेमी सर्किल, ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहा है, दूसरे देखते हैं इसका, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेगमेंट पता है ना आपको, ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल का सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल, क्या हो सकता है वो ये बोल रहा है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज अ रीजन मतलब क्षेत्र, बिटवीन किसके हो, एक आर्क के और किसके बीच में होना चाहिए, बोलो,
देखो क्या कह रहा है ये चीज़, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन, कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो सेगमेंट होता क्या है ये भी हमें पता चल रहा था, ठीक है। ये देखो ये, तो ये कहाँ होगा, सेंटर और आर्क के बीच में तो होगा, ये तो है सेगमेंट, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन, दिख रहा है ना बेटा, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क और द सेंटर ऑफ सर्किल। अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। तो क्या होगा, सर्किल डिवाइड्स द प्लेन, एक प्लेन को डिवाइड करता है, तो यहाँ क्या आएगा, अ सर्किल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज इन द थ्री पार्ट्स। ओके, अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, कि अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर, यस सर्किल इज अ प्लेन फिगर, लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज रेडियस ऑफ द सर्किल, यस लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट सेंटर से, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, इफ अ सर्किल इज डिवाइड इनटू थ्री इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। इफ ए सर्किल, अगर एक सर्किल डिवाइड करता है इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, तो यस होगा इसका, ठीक है। तो अ सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड, नहीं इनफाइनाइट कोड्स, ठीक है। अ कोड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट इज द रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो क्या हुआ फिफ्थ का, अ सर्किल, फिर पढ़ो, अ कोड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट इज रेडियस इज अ डायमीटर, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है ना। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये क्या हो जाएगा, ये सेक्टर ऑफ द रीजन, सेक्टर ऑफ द रीजन क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ द रीजन, क्लियर हो गया, सेक्टर ऑफ द रीजन, ठीक है। क्या हो गया, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, इसके कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। द डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज द कॉम्प्लीमेंट एट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क, नो, द डिग्री मेजर इन सेमी सर्किल इज 180, राइट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर करेंगे, ठीक है।